ओके ओके सब हो गया, लेकिन जो होना था वो होना ही हुआ। छत्तीस 23 81। अरे वॉइस आएगी तब ना, जब हम बोलेंगे तब। ओके 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 ओके, आप बताइए आप सभी को हमारी आवाज आ रही है या नहीं। सर आई एम ईटिंग नूडल्स। मैं इतनी पिटाई लगाऊंगा अगर किसी ने खाने की बात करी। वैसे मुझको भूख लगी और अगर किसी ने खाने की बात करी तो मैं बहुत पिटाई लगाऊंगा, बहुत पिटाई लगाऊंगा, बहुत पिटाई लगाऊंगा। ठीक है, खाने की बात करना पाप है, महापाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो कोई भी खाने की बात ना करे, ठीक है। साफ आवाज आ रही है, कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, सारी आवाज क्लियर है। अगर किसी के फोन में वॉइस प्रॉब्लम हो रही है कृपया कर अपने फोन को एक बार रिफ्रेश करें। तो मैं हर बार एक ही सवाल बार बार पहली बार पूछता हूं, तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए, तो कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो भाइयों और बहनों, आज की क्लास उन लोगों के लिए मजेदार है जिन्होंने पिछली 3 क्लासेस अच्छी तरह से देखी हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज की क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार है जिसने पिछली 3 क्लासेस। भाई वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई देख रहा है। थोड़ी सी आवाज स्लो हो गई होगी बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ी सी आवाज स्लो हो गई होगी बेटा, लेकिन हाँ वो कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी आवाज मैंने स्लो की है, ठीक है। और मैं टीम को भी बता देता हूं, हाँ तो थोड़ी सी आवाज जरूर स्लो है, लेकिन ठीक है, आफ्टर दैट वी विल मैनेज। ओके, आपको आवाज आ जाएगी। टीम इज वर्किंग ऑन इट, मैंने बोल दिया है टीम को। भाई साउंड में थोड़ा सा नाइस आ रहा है, तो कृपया कर हमारे बच्चों के आवाज को, हमारी आवाज को थोड़ा सा साफ सुथरा किया जाए, ठीक है। नॉइस नॉइस है, नॉइस है, नॉइस है, नॉइस है, नॉइस है, नॉइस, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है या किसी तरह का कोई इश्यू आ रहा है, काइंडली चेक। ठीक है, टीम इज वर्किंग ऑन इट, कुछ देर में आ जाएगी, है ना। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, प्लीज काइंडली चेक। मेरे बच्चे उड़ान के परिंदे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो, कुछ देर में आवाज चली जाएगी, कुछ देर में आवाज चली जाएगी। ये अजीब अजीब ओके ओके ओके, अब बताइए। देखो बेटा, क्या कोई आज ऐसा है आज की क्लास में जो पहली क्लास अटेंड कर रहा हो? क्या कोई है ऐसा आज की क्लास में जो पहली क्लास अटेंड कर रहा हो? मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, तुम्हारा मन है जरूर इस लाइव क्लास को अटेंड करो, लेकिन आफ्टर दिस क्लास कृपया कर बैकलॉग वाली क्लास को अच्छी तरह से अटेंड करना। अगर आपके टॉपिक्स छूटे हुए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर आपका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज हम चौथी क्लास में है, नंबर 4 की क्लास में है बेटा। जब हम नंबर 4 की क्लास में ना बेटा, तो इस नंबर 4 की क्लास में हमने नंबर 3 लेक्चर को, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस किया है। एक छोटा सा सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा बेटा, क्या आपको अभी तक मेरे पढ़ाए हुए किसी भी टॉपिक में, बेटा आवाज का हो जाएगा, आवाज हो जाएगी कुछ देर में, आप बैकग्राउंड वॉइस हो जाएगी सही, ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस हो जाएगी। 1 मिनट, मैं इसको फिर रीस्टार्ट कर लेता हूं।
लेट मी चेक। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। मैं अपनी आवाज सुनकर देखूं। हाँ आप सही कह रहे हो। यस बेटा, 1 मिनट, गिव मी अ मिनट। अब आएगी आवाज क्लियर। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी। ठीक है, अब क्लियर है आवाज, अब क्लियर है आवाज, अब क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, ठीक हो गई है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, अरे अब तो क्लियर है भाई, कर दिया उसका ऑपरेशन, कर दिया। सॉरी आपके कुछ मिनट्स खराब हुए, और ये होते रहना चाहिए। मैं बताता हूँ, ये टेक्निकल इश्यू होते रहना चाहिए। तकनीक जो होती है ना, उसके पास सही और गलत को पहचानने की काबिलियत नहीं होती है। ठीक है, अब बताइए। ओके 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 ओके, छोड़िए, गुस्सा आ रहा है। ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ठीक है, चलो भाई और बहनों, शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। पिछली क्लास में हम तुमको पढ़ाए थे उत्तल और अवतल। कौन कौन है जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सच्चाई पता है? कोई है इस क्लास में जैसे उत्तल दर्पण क्या होता है पता है? कोई है इस प्यारी सी क्लास में जैसे उत्तल दर्पण क्या होता है ये बात पता है या नहीं? जल्दी बताइए, उत्तल दर्पण क्या होता है? कोई है इस क्लास में जिससे पता है या नहीं? फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। मैं आंसर भी दे रहा हूं, ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। ये रहा दर्पण नंबर ए। ठीक है, इस दर्पण का नाम रखा है दर्पण नंबर ए। ठीक है, ये रहा दर्पण नंबर बी। ठीक है, याद करो मैंने तुम्हें ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, याद करो मैंने तुम्हें ढेर सारी ट्रिक बताई थी। और ये रहा दर्पण नंबर सी। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्वेश्चन सुनना, कान खोलकर सुनना, इन तीनों में से अवतल दर्पण कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इन तीनों में से अवतल दर्पण कौन सा है? याद रखना कौन सा पूछ रहा हूं मैं, अवतल दर्पण। कौन सा पूछ रहा हूं मैं बेटा? अवतल दर्पण। तो इन तीनों में से अवतल दर्पण कौन सा है? ठीक है, आंखों के सामने सवाल है और आंखों के सामने जवाब है। अगर 100% नहीं आया, अगर 100% नहीं आया तो गुस्सा आ जाएगा मुझे, मैं आपके फोन के अंदर से बाहर निकलूंगा, आप में चमाट लगाऊंगा और वापस एंटर जाऊंगा। अगर 100% आंसर तुम्हारा सही नहीं आया तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। अरे चैट्स में आंसर ना दिया करो, शर्म नहीं आती? तुमको कितनी बार बताया है, चैट्स में आंसर नहीं दिया करो। आंसर कहां दिया करो? पोल में। एक पोल नाम का विचित्र सा प्राणी आपके सामने आया होगा, अगर आप लैपटॉप में ले रहे हो तो सामने एक पोल का जो सिंबल बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये पोल वाला साइन ब्लू हो गया है। अब आप आंसर दे सकते हो। कौन कौन बताएगा एबीसी में से कौन सा दर्पण अवतल दर्पण है ना? एबीसी में से कौन सा दर्पण अवतल दर्पण है? कौन कौन आंसर देगा, कौन कौन आंसर देगा, कौन कौन आंसर देगा? हेलो 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 हेलो, सॉरी, हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है भाई, देखो टीम बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। उन्हें पता चला कि क्लास में नॉइस आ रहा है, तो आप बिलीव करो सारे के सारे लोग एक्टिव हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 85% बच्चों ने सही जवाब दिया था। मैं ए मान सकता हूं, बी मान सकता हूं, सी मान सकता हूं, ये डी किस गधे ने आंसर दिया?
ए तो ठीक है, हाँ गलती हो गई, बी भी ठीक है, बी तो है ही ठीक, सी भी ठीक है, डी गधे ने, किस गधे ने आंसर दिया है? तो आप सभी में सबसे पहले आंसर दिए हैं सुपरमैन, मैं तो सुपरमैन आकाश का फैन, ठीक है। साइट्रस, अक्षत, नैतिक, आयुषी, अल्विन, शुभम एंड आर्यन, ठीक है, बढ़िया, एक नंबर बात, सही कह रहे हो, एक नंबर बात, सारी बातें। अब देखिए एक सेकंड में इस क्वेश्चन में कैसे वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। सवाल है कि इन सभी में से समतल दर्पण कौन सा है, ठीक है, सवाल ऐसा है कि इन सभी में से समतल दर्पण कौन सा है, कौन सा है समतल दर्पण कौन सा है? तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। समतल दर्पण कौन सा है? ए बी सी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, समतल दर्पण कौन सा है? ए बी सी। अरे अब तो सही जवाब दे दो। अब डी, जिसने आंसर दिया ना, मैं अभी उसके फोन में से बाहर निकलूंगा और अभी उसकी पिटाई कर कर वापस अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। अभी फोन में से डी आंसर मत दे दियो, अगर डी आंसर दिया तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अगर आपने, बेटा एक प्यारा बच्चा कह रहा है कि मैंने आपकी पहली क्लास अटेंड की है, मैं बच्चे तेरे से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है अभी तो क्लास अटेंड कर ले, लेकिन आफ्टर क्लास पहले की 3 क्लास को जरूर देखना। अगर तू पहले की 3 क्लास को नहीं देखेगा ना बेटा तो दिक्कत होगी, ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम बहुत आगे हैं मेरे बच्चे, ठीक है, हम बहुत आगे हैं बेटा, और अगर तुम पुराने टॉपिक को नहीं देखोगे तो गड़बड़ होगी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, समतल दर्पण। लगभग 94% बच्चों ने सही जवाब दिया। अगेन सुपरमैन ने पहले नंबर पर आंसर दिया, अयान खान एमबीबीएस, एएस साइट्रस, है ना, और अमृत अंजय, अनुज, शिवांश, रुचि एंड अभय, ये टॉप 10 थे जिसने सबसे पहले जवाब दिया है ना। अभी तो बहुत लंबी सीरीज है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बिना समय व्यर्थ किए हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपको याद होगा मैंने आपको बार बार बताया था, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जो कि हम घरों में उपयोग करते हैं, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जो कि हम घरों में उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण, ठीक है। अब देखो, जब भी किसी समतल दर्पण के सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब कैसा होता है हमें वो बताना है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। मैं इस क्वेश्चन को लेकर पूरी तरह से श्योर हूं कि आप लोग 100% सही जवाब दोगे। पता है क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने सेम क्वेश्चन कराया था और इस क्वेश्चन को रिपीट कराया है। कारण क्या है कि मैं चाहता हूं कि 100% सही जवाब आए। तो देखते हैं कौन कौन 100% सही जवाब देने वाला है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या यह वास्तविक और उल्टा होता है, क्या आभासी और सीधा होता है, या आभासी और उल्टा होता है, या वास्तविक या सीधा होता है? तो आप सभी का समय शुरू हो चुका है। पोल आ चुका है। ए बी सी डी में से सही जवाब चुनिए। ए बी सी डी, इन चारों में से सही जवाब चुनिए। क्या सही जवाब हो सकता है? बहुत सिंपल सा जवाब है, 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 बहुत ही ज्यादा सिंपल सा जवाब है। लेट्स सी कौन कौन सही आंसर देने वाला है, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण में पहली बात अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, पहली बात अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है, अर्थात आभासी बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब था। देखिए कौन कौन ऑप्शन नंबर बी सही जवाब दिया है। लगभग 75% बच्चों ने सही जवाब दिया है और यार रैंक खुल गई। सबसे पहले बार जाइट्रस चल रहा है, सुपरमैन, अक्षत, अनुज, अल्विन, आर्यन, आकाश, अरमुंगन, प्रिंस एंड आकाश कुमार। भाई साहब 3-3 आकाश हो गए, 2 आकाश यहाँ, तीसरा आकाश में, 3-3 आकाश है इस क्लास में, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, ये आप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन जो भी है मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप करिएगा। आप फटाफट मुझे बताइए कि मैंने कौन सा दर्पण बनाया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने तुमको ट्रिक बताई थी और यह भी बताया था कि कौन सा दर्पण है। मैंने तुमको ट्रिक बताई थी और यह भी बोला था कि कौन सा दर्पण है यहां पर, और आंखों को खोलकर आंसर देना। अब देखो ये कौन सा दर्पण है, ब्लू वाला कौन सा दर्पण है और येलो वाला कौन सा दर्पण है। याद करो, आ से अंदर, आ से अवतल, आ से अंदर, आ से अवतल, और ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है वो उत्तल दर्पण होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है वो अवतल दर्पण होगा। देखो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, इसका जो मध्य बिंदु है ना वो क्या कहलाता है, ये लाइन क्या कहलाती है? इसके मध्य बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं ए, ठीक है। इसके यहां पर मैंने नाम दिया है बी और इस बिंदु को नाम दिया है मैंने सी। अब बताइएगा ए बी सी क्या कहलाता है, और सेम बातें यहां पर भी वैलिड है, ठीक है। इस बिंदु को नाम दिया है ए,
इस बिंदु को नाम दिया है बी और इस बिंदु को नाम दिया है सी। जिसने मेरी पिछली क्लास अटेंड करी थी उसे एक एक बात पता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिससे मुझे मेरी पिछली क्लास अटेंड करी थी उसे एक एक बात बताई है। आज की क्लास में मैं तुम्हें डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पिछले 2-3 साल शुरुआत के मैंने 11-12 पढ़ाया, उसके बाद मैंने नीट पढ़ाया, उसके बाद में पिछले 4 साल से फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, बोर्ड्स को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने इतने सालों में कक्षा 10वीं के बच्चों में एक कमी देखी है कि वो उन डायग्राम पर आकर अटक जाते हैं। न्यूमेरिकल तो कर लोगे, इस चैप्टर के सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब बात आती है ना डायग्राम की तो तुम डायग्राम पे आकर घबरा जाते हो। तो अब तुम्हारे सामने समय है, अभी तुम्हारे पास सामने समय है। अब देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं कि क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो ना तो ए है हमारा ध्रुव। ठीक है, ए क्या है बेटा? हमारा ध्रुव, जिसे अंग्रेजी के वर्ड पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी है हमारा, है ना, फोकस। ठीक है, जिसको अंग्रेजी के वर्ड एफ से प्रदर्शित किया जाता है और कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। छोटे वाले एफ से फोकस दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो सी है उसको भाई सी ही कहते हैं। सी का मतलब क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। ये सारी बातें तुमको सिखाई हैं, वक्रता केंद्र, ये सारी बातें तुमको सिखाई हैं। और इसे प्रदर्शित किया जाता है किससे? सी से। इसे प्रदर्शित किया जाता है किससे? सी से। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डायग्राम बनाना चाहते हो, अगर तुम सीखना चाहते हो, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये सारी बातें पता होना जरूरी है। अगर तुम्हें नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से इस डायग्राम में कमी को पूरी कर रहा हूं। इस बिंदु को कहते हैं पी, इस बिंदु को कहते हैं एफ और इस बिंदु को कहते हैं सी। सारी बातें पिछली क्लास में बताई हैं। कोई है ऐसा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसे ये सब ना पता हो? मेरे बच्चे सबको पता है ना, इसको सबको पता है ना बेटा? ठीक है, अब देखो इस बिंदु को क्या कहते हैं? पी। इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र। और बातों को सुनिएगा, अब फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक है, अब देखो केंद्र से लेकर पी तक की दूरी ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। पिछली बातें याद होंगी। ठीक है, आगे सुनना, पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और पी से लेकर सी तक की जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। आपको पिछली बातें याद रखना है, पिछली बातें कान खोलकर सुनना है, जो मैंने तुम्हें बताई हैं, जो मैंने तुम्हें समझाई है। क्योंकि अगर तुमने इसमें से कुछ भी मिस करा तो आने वाली दिक्कत में, सर पिछली क्लास ताबिंदा परवीन बेटा, अगर आपकी पिछली क्लास मिस हो गई तो आई रिक्वेस्ट के आफ्टर क्लास उसे अच्छी तरह से रिपीट करना बेटा, है ना। मेरी एक बात मानोगे बेटा, चाहे तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे तुम बायो पढ़ रहे हो, अगर आपका एक भी टॉपिक का बैकलॉग है ना तो वो आपके अगले टॉपिक को नहीं होने देगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो, आप चाहे फिजिक्स पढ़ लो, आप चाहे बायो पढ़ लो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ लो, चाहे हिंदी पढ़ लो, चाहे इंग्लिश पढ़ लो, अगर आपका एक भी टॉपिक का बैकलॉग है ना तो वो आपके अगले टॉपिक में आपको परेशान करेगा बेटा। ठीक है, क्या करना है? दिन में 2 घंटे निकालकर रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है, करना। आपको एक बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना, यूपी में से यूपी का टॉपर नंबर 1, मेरिट नंबर 1 इसी जगह बैठकर क्लास अटेंड कर गया जहां पर तुम कर रहे हो। ठीक है, मतलब यूपी का पहले नंबर का मेरिट में, पूरे स्टेट में यूपी का पहले नंबर का जो बच्चा है ना, इसी क्लास से गया है जिस क्लास से तुम बैठे हो। ठीक है ना, अंकित नाम है उसका, उससे पहले वाली बच्ची वो भी हमसे ही पढ़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी रिजल्ट आए, और इस बार भी रिजल्ट बेटा मैं आपको बताऊं, एक टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर, आप जो बोलना चाहो वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। सही रास्ते पे चलना आपका कार्य है। ठीक है, पता है वो इसी बैच से पढ़ा है, इसी बैच से आपकी जगह उसने मेरी क्लासेस रोज अटेंड करी है। ठीक है बेटा, तो अब आपकी बारी है ना, आपकी बारी है बेटा। हम चाहते हैं कि इस बार भी आप लोगों में से कोई ना कोई एक, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैंक 1 ही आया है, हर एक स्टेट, जितने स्टेट है ना यूपी के, हर एक स्टेट उसके टॉप 10 में से हमारे बच्चे बहुत सारे हैं, है ना, आपके सीनियर है बेटा। और अभी कुछ दिनों में वो आपके सामने भी आएंगे, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आप आए। ठीक है, तो बेटा अच्छी तरह से मेहनत करना, हम कोई कमी नहीं छोड़ते, हम एग्जाम के एक दिन पहले तक छोड़ते। अच्छा ठीक है, ये बात थी यूपी वालों की। बिहार में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, ये सब कहां से निकले हैं? तुम्हारे इसी बैच से। यहां से यश प्रताप नाम था, मैंने अंकित बोल दिया उससे, सॉरी। ठीक है, वो यहीं से निकले, इसी बैच से।
तो मैं चाहता हूं कि यूपी बिहार में रोला बच्चे जमाते हैं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते यार, हम तो यहाँ चिल्लाकर चले जाते हैं। एग्जाम हॉल में जो दुख दर्द तकलीफ होती है ना, वो तुम्हें झेलना पड़ती है बेटा। तो हम उसे तैयार करेंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले टॉपर आप बनोगे। बताइए, करोगे मेहनत? से यस और नो। करोगे मेहनत? से यस और नो। जल्दी बताओ, करोगे मेहनत? कोई कमी छोड़ोगे? कोई दिक्कत है हमें आपके साथ? करोगे मेहनत या नहीं? करोगे मेहनत या नहीं? करोगे मेहनत या नहीं? हम है ना तुम्हारे साथ, क्या दिक्कत है तुम्हें? हम लाएंगे, टॉपर लाए हैं अभी तक, पिछले 3 साल से इस उड़ान बैच से टॉपर आए हैं, अब बारी आपकी है बेटा, ठीक है? लेकिन शर्त यह है, जो जो आपसे बोला जाए प्लीज उसे मानो, है ना, प्लीज उसे मानो, है ना। हम यहां पर खड़े हैं सिर्फ आपके बेहतर भविष्य के लिए, हमारा प्रयत्न यही है कि आपका भविष्य बेहतर से बेहतर हो, ठीक है बेटा? याद रखना, हम आपके साथ हैं। और ये बच्चे बैच से पढ़ा है, मतलब लोग, मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर आपने टॉपर खरीदा, कोई जरूरत नहीं है ना, उस ईश्वर के कर्म से, बच्चों के मेहनत से हमें जरूरत कभी नहीं पड़ी टॉपर खरीदने की, है ना। स्पेशली हम 9th 10th वाले तो भाई कभी मौका ही नहीं देते, हम देंगे भी नहीं। सारे टॉपर आप में से ही निकले और आप में से ही निकलेंगे, ठीक है? जो सोचते हैं ना टॉपर खरीदने जाने की, उन्हें पता है कि हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं कि उन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, उन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इन सभी बातों को ध्यान रखना। अब देखो बेटा, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक और ये 4 टॉपिक, इन चारों टॉपिक को मैं एक बार में करवा रहा हूं बेटा, है ना। चारों टॉपिक को एक बार में करवा रहा हूं। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखो, ठीक है? देखो मेरे बच्चे, यहां पर मैं एक दर्पण बना रहा हूं, इस दर्पण का नाम, आपका मन कह रहा होगा कि हम आंसर दे दें, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, ठीक है? कौन सा दर्पण है? आपका मन बड़ा मचल रहा होगा कि हम आंसर देते। इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण और इस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है? इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण और इस दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना इन सभी बातों को, ठीक है? ध्यान से सुनना इन सभी बातों को, ठीक है? आपको पता है कि यहां पर एक मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। आपको पता है यहां पर एक मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अगर आपको याद हो नामकरण, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, आपने अगर ये चीज छोड़ दी तो जीवन में कभी भी डायग्राम नहीं बना पाओगे, ठीक है? ये जितनी दूरी पर है ना, उतनी दूरी फोकस और केंद्र के बीच होना चाहिए, नहीं तो आपका डायग्राम नहीं बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है? ये बिंदु कहलाता है फोकस और ये बिंदु कहलाता है केंद्र, ठीक है? अब देखो एक बात और, ये हमारा जो मुख्य अक्ष है ना, वो दर्पण के दोनों ओर जा सकता है। हमारा जो मुख्य अक्ष है ना, वो दर्पण के दोनों ओर जाता है। बेटा हमेशा कोशिश करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमेशा कोशिश करना बेटा, सुनो ध्यान से, है ना। 5 मिनट 10 मिनट चिड़ होगी, बुरा लगेगा, लगने दो, हमें रिजल्ट से मतलब है, हम रिजल्ट से आपको खुश करेंगे, हम ये डांस करके या नाच गा के आपको खुश नहीं करना चाहते। सुनो ध्यान से, हमेशा कोशिश करना कि जो परावर्तक पृष्ठ है ना, वो इस तरफ रहे। क्या बोला? परावर्तक पृष्ठ कहां रहे? यहां पर रहे। देखो आप यहां पर परावर्तक पृष्ठ यहां पर रहे और पॉलिश वाला जो हिस्सा है ना, जहां पर आपने पॉलिश करी है, वो यहां पर रहे, ठीक है? इस तरफ रहे, ठीक है? तो अगर आप दोनों तरफ, और अभी तक मेरे डायग्राम बनाने के तरीकों को देखते आए हो ना, तो मैं कुछ इस तरह से ही बनाता हूं कि भाई साहब पॉलिश हम यहां से करते हैं। चलो पहला रूल सुनना, पहला रूल सुनना, पहला रूल सुनना। मान लो कभी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आती है मतलब आपतित होती है। अब दर्पण से टकराई, टकराकर दर्पण के पार तो जा नहीं पाएगी, टकराकर वापस आएगी, तो टकराकर ये कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। यहां देखते, अब देखो, मान लो कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये दर्पण के पीछे नहीं जा सकती, ये दर्पण के पीछे नहीं जा सकती, लेकिन नियम वही फॉलो करेगी जो यहां पर फॉलो करें, ठीक है? नियम वही फॉलो करेगी जो यहां पर फॉलो करें। अब ये प्रकाश किरण फोकस के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? फोकस के सापेक्ष दूर हट जाएगी। अब देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है और इकट्ठा करने के कारण इसे अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, ठीक है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, तो लिखना अवतल दर्पण। और ये अगर आप ध्यान से देखो, प्रकाश किरणों को दूर फेंक रहा है, इसी कारण से इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है? अंग्रेजी में बोले तो इसे डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, लेकिन हम हिंदी मीडियम के बैच में तो हिंदी की बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना। हो सकता है आपको तकलीफ हो सकता है आपको परेशानी हो सकता है आपको डाउट हो, मैं आपके डाउट को फिर से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? घबराओ मत, मैं दोबारा बनवा रहा हूं डायग्राम, आपको हो सकता है नहीं आया हो,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से बनवाता हूं, सुनना, लेकिन आप ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं 100% बच्चे कम पढ़कर जाएं लेकिन काम की चीजें पढ़कर जाएं। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम याद रखना, पहला नियम याद रखना। अब सर मान लो कोई प्रकाश किरण आती ही फोकस से है, मान लो अगर कोई प्रकाश किरण आती ही फोकस से है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। उल्टा हो जाएगा, समांतर आने वाली फोकस से जा रही है और फोकस से आने वाली समांतर हो जाएगी। यहां भी देखना, ओवरलैप कर रहा हूं डायग्राम को। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा सुनते हैं भाई, है ना, तीसरा सुनते हैं भाई, एक एक करके सारी बातें हम सुन लेते हैं। अब मान लो कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है तो वो उतने ही कोण पर, जितने कोण पर आई है ना, उतने कोण से निकल जाएगी। यहां भी सुनना, यहां पर सेम चलता है। मान लो प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है तो जितना कोण यहां बनाया है ना, उतने ही कोण पर यहां से निकल जाएगी। यहां भी देखो, जितना कोण यहां बनाया है ना, उतने कोण पर यहां से वापस निकल जाएगी। चौथा वाला जो है ना, वो सबसे मुश्किल है। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत चौथे वाले में होती है। मान लो कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो यहां से लेकर यहां तक ये किसकी भांति कार्य कर रहा है? त्रिज्या की भांति। किसकी तरह भांति कार्य कर रहा है? त्रिज्या की भांति। तो त्रिज्या हमेशा ये दिख रहा है ना, गोले के हिस्से पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर एंगल आई का मान 0 होगा तो एंगल आर का मान भी 0 होगा। तो जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। यहां सुनना, यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो वह वापस उसी रास्ते पर चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। मैं आपसे कह रहा हूं 4 नियम अगर तुम्हें नहीं आए तो डायग्राम नहीं बना पाओगे। देखो वो रिपीट गैंग है, वो अभी भी कहेगी कि सर रिपीट, तो उस रिपीट गैंग के लिए सुनो, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। पहला नियम यहां देखिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा नियम सुनना, रिपीट गैंग, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो फोकस से आकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तीसरा, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है तो जितने कोण पर आई है उतने कोण पर चली जाएगी। यहां भी सुनना, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है तो जितने कोण पर आई है उतने कोण पर चली जाएगी। सुनो ध्यान से, यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती है तो वो उसी मार्ग पर लौट जाएगी जिस मार्ग से वो आई है। यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो उसी मार्ग पर लौट जाएगी जिस मार्ग से वो आई है। जल्दी जल्दी बताना कितने बच्चों को क्लियर हुआ। सीसी लिख देना, सीसी का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। बेटा सूरज प्रताप सिंह, आफ्टर क्लास हर एक अभी आप गर्मियां की छुट्टियां हैं तो इसमें आप कोशिश करिए मैक्सिमम बैकलॉग कवर करें। एक भी बैकलॉग अगर हुआ तो वो आपको आने वाले टॉपिक में परेशान करने वाला है। सीसी सीसी सीसी, क्रिस्टल क्लियर? कैसा? देखो बेटा, यस। और अगर अभी भी आपको लग रहा है डाउट है और आपने ध्यान लगाया, कॉन्सेंट्रेट करा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं डायग्राम बनवाऊंगा ना, डायग्राम में आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ये बातें बार बार रिपीट होंगी, ये बातें बार बार रिपीट होंगी, ये बातें बार बार रिपीट होंगी, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर है। एक बच्चे का आंसर आया है रिपीट, जिस बच्चे ने आंसर दिया है ना रिपीट, उस बच्चे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा कि अभी कुछ देर से मैं सेम चीजें मैं रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, अगर तुम चाहते हो, सच में बोल रहा हूं, अगर तुम चाहते हो सच में डायग्राम बनाना, है ना, अगर तुम चाहते हो सच में डायग्राम बनाना, तो आफ्टर मतलब अभी है ना डायग्राम बनाना चाहते हो तो सिर्फ यहां पर ध्यान से देखना, मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं और आपको अभी के अभी आ जाएंगे। आपको याद होगा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेद करना आवश्यक है। आपको याद होगा मैंने सिखाया था, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेद करना आवश्यक है? 2 प्रकाश किरणों का एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना आवश्यक है। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। मैं थोड़ा सा आलसी हूं और मेरे पास अरेंजमेंट भी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको कॉपी करके यहां ले जाऊंगा। मेरे पास अरेंजमेंट है तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो भाई, है ना, यहां पर मैं रख दूंगा वस्तु। कहां पर रखूंगा वस्तु? वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं इसलिए O लिखा है और उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं इसलिए O लिखा है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पर देखेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ठीक है,
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं और इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा आज की क्लास में डायग्राम बनाना सीख कर जाए, एक एक बच्चा आज की क्लास में डायग्राम। भाई कॉपी कर लिए थे ना, कहाँ चला गया वो? ठीक है, मैं फिर से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखना आज की क्लास में एक एक बच्चा डायग्राम बनाना सीख कर जाए। अब देखिए चैट्स बंद कर रहा हूं दोबारा, चैट्स बंद कर रहा हूं दोबारा। मान लो कोई वस्तु बहुत दूर रखी है, आप चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाना चाहते हो। किसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हो? चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाना चाहते हो। क्या तुमको चंद्रमा तक की दूरी पता है? नहीं। क्या तुमको चंद्रमा तक की दूरी पता है? नहीं, चंद्रमा तो बहुत दूर है। ये मत कहना कि सर मेरा चांद तो मेरे पड़ोस में रहता है, मैं तो उसे ही चांद कहता हूं, इतना मारूंगा, मार मार के मेरे चांद की तरह तेरा चांद बना दूंगा, ठीक है। ऐसा अगर बोला तो सुनो ध्यान से, अगर कोई वस्तु बहुत दूर है तो उसको क्या बोलोगे? अरे सर वस्तु अनंत पर रखी है। वस्तु कहां रखी है? अनंत पर, ठीक है, अनंत कहा जाता है। अब देख भाई ध्यान से, कहीं ना कहीं तो वस्तु रखी होगी, किधर ना किधर तो वस्तु रखी होगी, तो रखी रहने देना भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो अनंत पर रखी वस्तु से, अनंत पर रखी वस्तु से पहली प्रकाश किरण समांतर आती है। पहली प्रकाश किरण कैसी आती है? समांतर आती है। और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है बेटा? फोकस से। और एक और प्रकाश किरण समांतर आती है, और समांतर प्रकाश किरण कहां पर? फोकस से जाती है। तो दो प्रकाश किरणें जहां पर टकरा जाती हैं तो प्रतिबिंब वहां बन जाता है। तो प्रतिबिंब कहां बन गया? फोकस पर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं ठहरा बावला आदमी, मैं वस्तु को ही फोकस पर रख दूं, वस्तु को ही कहां रख दिया बेटा? फोकस पर। तो मैं बिंदु वस्तु रखूंगा, क्योंकि आपको बिंदु वस्तु पर ज्यादा ध्यान देना है। मतलब एक बिंदु जैसी, पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एफ पर रखा है, तो एफ से पहली प्रकाश किरण आती है। और आपको अभी सिखाया कि फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो समांतर हो जाएगी, और फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो समांतर हो जाएगी। गणित वाले शिक्षक ने तुमको सिखाया होगा, गणित वाले शिक्षक ने तुमको सिखाया होगा कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई दो किरणें समांतर आती हैं तो वो कहां मिलेंगी बेटा? अनंत पर। वो कहां मिलेंगी बेटा? अनंत पर। याद रखना, आपको ये सारी बातें सिखाई गई होंगी। अगर क्लियर है तो क्लियर वाले इमोजी पर टच करते जाओ। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है ना, जल्दी से मुझे सच बताना, मुझे सच बताना। देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ। एक बच्चे ने, इरफान नाज ने लिखा है कि दोनों सेम है। नहीं बेटा, दोनों सेम नहीं है। यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है मेरे बच्चे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरे बच्चे। देखो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। एक बच्चे ने रिपीट कहा है, दो बच्चे ने रिपीट कहा है, ठीक है। अब देखो रिपीट वाले बच्चों, है ना, अगर अब तुमने ध्यान नहीं दिया ना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इन दो डायग्राम को, लेकिन अगर तुमने अब इन दो डायग्राम पर ध्यान नहीं दिया ना तो सारी मेहनत बर्बाद है। मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुमने इन दो डायग्राम पर ध्यान नहीं दिया ना तो सारी मेहनत बर्बाद है, ठीक है। सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कान खोलकर सुनना। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको दिक्कत होगी, है ना। अब देखो बेटा, यदि किसी वस्तु को मैंने सी से दूर रख दिया, कहां रख दिया बेटा? सी से थोड़ा सा दूर, है ना। तो देखो बेटा, मान लेता हूं मेरे पास ये वस्तु थी, इसको मैंने सी से थोड़ा सा दूर रख दिया, ये रख दिया वस्तु को, और अब मैंने बड़ी वस्तु को रखा है, और वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या नाम रखा बेटा? ओ। मेरे बच्चे कान खोलकर सुनना, है ना। और जिनको देर में समझ आता है, जिनको जल्दी समझ आता है, उन सभी से निवेदन है कान खोलकर सुनना, ठीक है। यदि कोई वस्तु रखी है तो हमेशा प्रकाश किरण उसके शीर्ष से जाएगी, तो पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर ही आएगी पहली प्रकाश किरण, और प्रकाश किरण समांतर है तो कहां से जाएगी बेटा? फोकस से।
कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। किसने सिखाया? आज नियम सिखाए तुमको डायग्राम बनाने से पहले। दूसरा सुनना, यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से जाती है तो वो टकराकर कहां जाएगी? वापस। यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से जाती है तो टकराकर वो कहां जाएगी बेटा? वापस आ जाएगी। और जिस बिंदु पर ये दोनों मिलती हैं, जिस बिंदु पर ये दोनों मिलती है, वहां पर बन जाता है प्रतिबिंब। तो देखो, अगर ध्यान से समझ पा रहे हो, प्रतिबिंब कहां बना है, इमेज कहां बनी है? सी व एफ के मध्य। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो क्लियर दिख रहा है, सी व एफ के मध्य। नहीं आया समझ? डाउट है? फिर से देखो। नहीं आया समझ? डाउट है? फिर से देखो। यदि किसी वस्तु को ही मैं उल्टा कर दूं, मतलब जहां पर प्रतिबिंब बना था वहां पर वस्तु रख दूं, तो सी व एफ के मध्य मैंने क्या रख दिया बेटा? वस्तु को रख दिया। क्या रख दिया? सी व एफ के मध्य मैंने किसी वस्तु को रख दिया। तो ये रख दिया मैंने सी व एफ के मध्य किसी वस्तु को। वस्तु का नाम क्या रखा? ओ। अब मैं जानता हूं, मैं सीख कर आया हूं कि वस्तु के शीर्ष से हमेशा पहली किरण समांतर जाएगी, वस्तु के टॉप से पहली किरण समांतर जाएगी। और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहां से आएगी बेटा? ध्रुव से आएगी। और ध्रुव से आने वाली प्रकाश किरण उतने ही कोण पर निकल जाती है जितने कोण पर वो आती है। तो दोनों प्रकाश किरणें कहां मिल रही हैं? दोनों प्रकाश किरणें मिल रही हैं सी से परे। दोनों प्रकाश किरणें कहां मिल रही हैं? सी से परे। तो इमेज कहां बन रही है? सी से थोड़ा सा दूर। अब मैं चैट्स को ओपन कर रहा हूं, और एक बात याद रखना, ना दिलीप कुमार, ना ऋतिक रोशन, ना सलमान खान, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे आकाश। तो हम कोई एक्टर नहीं है जो आप हमें मूवी की तरह देखने बैठे हो। आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि इन डायग्राम को बनाकर देखें। अगर आप डायग्राम को बनाकर नहीं देखते हो और सोचते हो कि नहीं भाई साहब हमें तो देखकर आ जाएगा, जीवन में नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूं? जीवन में नहीं आएगा। आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेंगे, आपको डायग्राम ड्रॉ कर कर देखना पड़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा। नहीं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपका दिमाग कोई हार्ड डिस्क नहीं है, आपका दिमाग कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, आपके आंखों के सामने कोई नागिन की आंखें नहीं है कि आपने देखा और आपने आंखों में फोटो खींच दी और आ गया। नहीं, डायग्राम ड्रॉ कर कर देखना पड़ेगा। और इसकी एक शर्त है कि अगर आप एक डायग्राम बना लेते हो ना, और डायग्राम तो छोड़ो, अगर आप उन 4 नियम को पढ़ लेते हो ना, तो हर एक डायग्राम अपने आप बनता है। अगर तुम उन 4 नियम को पढ़ते हो ना, तो अपने आप वो डायग्राम बनते हैं। ठीक है? अपने आप वो डायग्राम बनते हैं। ठीक है? अपने आप। बेटा रिपीट करने का कुछ है ही नहीं। 2-3 बच्चे रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने का कुछ है ही नहीं। ठीक है? चलो, अभी भी रिपीट करने वाले बच्चों, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। ठीक है? तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। ठीक है? मैं चाहूंगा हर एक बच्चा, शिवम चौहान यहां देखो बेटा, ठीक है, रेणुका सिंह यहां देखो बेटा, है ना, आखिरी मौका है बेटा। ठीक है? अब देखो बेटा, अगर किसी वस्तु को मैं केंद्र पर रख दूं, कहां पर रख दिया? वक्रता केंद्र पर। तो ये रख दिया बेटा मैंने वक्रता केंद्र। बेटा आखिरी मौका है तुम्हारे पास, ठीक है, नियम को समझने का। तो ये रख दिया बेटा मैंने वस्तु को कहां पर? केंद्र पर। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ओ। तो पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। ठीक है? अब दूसरी प्रकाश किरण कहां से आएगी बेटा? फोकस से। और फोकस से आने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाएगी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो ना, तो जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट देती हैं, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। और अगर हम थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा जान पा रहे हैं, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बन गया बेटा? सी पर। इकलौती ऐसी स्थिति होती है, मैं फिर से कह रहा हूं, इकलौती ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है। मेरे बच्चे, ठीक है, देखो बेटा, रिपीट कर बोल रहे थे बच्चे जो उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान दो बेटा। यहां पर मैं आपको जो बातें बता रहा हूं इस डायग्राम में देखो बेटा। ठीक है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेरा मन नहीं मानेगा। ये दर्पण में से अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आती है तो फोकस से जाती है। नियम नंबर 1। ठीक है? नियम नंबर 1, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आती है तो वो यहां से जाएगी। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। तीसरा, यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती है तो वो वापस चली जाएगी जिस मार्ग से आई है। चौथा, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से आती है तो वो जितने कोण पर आई है उतने कोण पर वापस चली जाएगी। अगर तुमको ये नियम नहीं आए तो डायग्राम नहीं आएंगे। सच बता रहा हूं, अगर तुमको ये नियम नहीं आए तो डायग्राम नहीं आएंगे। आगे सुने, अब एक एक करके 4 डायग्राम बनाते हैं बेटा। ठीक, 6 डायग्राम बनते हैं टोटल। अब देखिए बेटा मेरे बच्चे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। जो रिपीट कर रहे थे बेटा, मेरा मन नहीं मानेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। दर्पण बनाना आता है, यदि किसी वस्तु को बहुत दूर रख दिया, मतलब अनंत पर,
तो पहली प्रकाश किरण वस्तु से समांतर और समांतर प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण समांतर, समांतर प्रकाश किरण फोकस से जाएगी। जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, वहां बन जाएगा प्रतिबिंब। तो कहां प्रतिच्छेद कर रही है? फोकस पर। अब देखो किसी वस्तु को हमने फोकस पर रख दिया, ये रख दिया बिंदु वस्तु को, तो भाई साहब वस्तु से प्रकाश किरण आती है, समांतर हो जाती है, वस्तु से प्रकाश किरण आती है, समांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा? अनंत पर बनता है। तो यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, और यदि कोई वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। अब दूसरा सुनना ध्यान से, ठीक है, दूसरा सुनना ध्यान से। यदि किसी वस्तु को मैंने सी से दूर रख दिया, तो ये रख दिया बेटा वस्तु को, पहली प्रकाश किरण समांतर, समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बेटा? फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से, और वो वहां से गई और वापस आ गई, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करी वहां बन गया प्रतिबिंब। अब देखो वस्तु को हमने सी व एफ के मध्य रख दिया, ये रख दिया वस्तु को, पहली प्रकाश किरण समांतर कहां से जाएगी? फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव से, ध्रुव से आने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर आई है उतने कोण पर वापस आ जाती है, जिस जहां मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर 4 आ गए तो 5वां बना लोगे। अब देखो छठा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं छठा सबसे इंपॉर्टेंट। आप शेविंग मिरर की बात करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डेंटिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर या फिर ब्यूटी पार्लर वाला शेविंग मिरर, दोनों इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मान लो किसी वस्तु को एफ व पी के मध्य रख दिया, कहां पर बेटा? एफ व पी के मध्य। एफ का मतलब क्या हुआ? फोकस, पी का मतलब क्या हुआ? ध्रुव। तो किसी वस्तु को यहां रख दिया, ठीक है, मुझे इसके ध्रुव को थोड़ा सा बढ़ाना, अक्ष को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है। वस्तु को यहां रख दिया, बिल्कुल रख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वस्तु से पहली प्रकाश किरण समांतर आती है, पहली प्रकाश किरण कैसी आई? समांतर, और समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती है बेटा? फोकस से। मेरे से फोकस से नहीं जा पा रही है, तो ये आ गई फोकस से। पहली प्रकाश किरण समांतर ही लाओगे वस्तु के शीर्ष से, और वो कहां से जाती है बेटा? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण देखना, केंद्र के सापेक्ष आती है और उसी दिशा में लौट जाती है जहां से आई है। अब देखो ये तो फैलती फैलती जा रही है। अब देखो इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ फैलाया, इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ फैलाया, तो ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो, ठीक है, इन 6 डायग्राम को रिपीट कर रहा हूं, यहां पर प्रकाश किरणें वास्तविकता में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिबिंब कौन सा बनता है? वास्तविक। ठीक है, कौन सा बनता है बेटा? वास्तविक। अगर तुम यहां पर देख पा रहे हो, अगर तुम यहां पर देख पा रहे हो, कहां पर? इस डायग्राम को अगर तुम देख पा रहे हो, तो यहां भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहां सुनना, अगर तुम यहां पर देख पा रहे हो तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। अगर तुम यहां पर देख पा रहे हो तो प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। अगर तुम यहां पर देख पा रहे हो तो हां, प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और यह बन रहा है वास्तविक। अगर तुम 5वें डायग्राम को उठाकर देखो ना, तो यहां प्रतिबिंब उल्टा, यहां प्रतिबिंब उल्टा, यहां प्रतिबिंब उल्टा, यहां प्रतिबिंब उल्टा, और यहां प्रतिबिंब उल्टा। चलो छोड़ो सारी बातें, ठीक है। अगर यहां देखो दर्पण के आगे, 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 और यहां देखो दर्पण के आगे, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है और उल्टा बन रहा है। जब जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब आभासी, सॉरी, वास्तविक होता है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। मेरी बात को कान खोलकर सुनना, इकलौता दर्पण होता है अवतल दर्पण, जिसपे प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, जिसपे प्रतिबिंब आभासी भी बनता है। और एक और बात, इकलौता दर्पण होता है अवतल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, जिसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। मैं सबूत दे रहा हूं तुमको, ठीक है, सबूत दे रहा हूं। अगर तुम देख पा रहे हो ना, यहां पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, यहां पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, यहां पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है, यहां पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इकलौता दर्पण होता है अवतल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। अब मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से सारी बातें क्लियर होंगे। सच बताइएगा बेटा, सच बताइएगा बेटा, आप सभी को सारी बातें क्लियर है या नहीं? मैं जब तक पानी पीऊंगा, बहुत मुश्किल होता है यहां पर ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना, एक बंद कमरे में अपने आप से बातें करना। क्लियर है बेटा? ये वीसी की बातें अभी मत करो, वीडियो कॉल अभी नहीं होगा, आपका काम अभी सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है बेटा, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या मुझे मेरे पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन की आवश्यकता है? ठीक है,
क्या मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? एक बच्चा कह रहा है कि 4 रूल लिखवाइए। बेटा लिखे हुए हैं, आपको नोट्स में लेंगे ना, चारों रूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डाउट्स बेटा आपके देख लूंगा, घबराइए मत। क्लियर है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 15 से 20 मिनट की क्लास और है ना, 15 से 20 मिनट की क्लास और है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने जितने भी प्रतिबिंब बनाए वो सभी बनाए अवतल के लिए। अब हम प्रतिबिंब बनाएंगे उत्तल के लिए। मेरे बच्चे, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है ना, मैंने सिखाया था ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उत्तल दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उत्तल दर्पण कहलाएगा। मान लो ये बिंदु है P, ये बिंदु है F और ये बिंदु है C। याद रखना, सारी बातें तुम पढ़कर आए हो, सारी बातें तुम पढ़कर आए हो। और इसके दो ही इमेज बनती हैं। इसके लिए कितनी इमेज बनती है? 2 ही इमेज बनती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब देखो, पहला, अगर किसी वस्तु को तुमने अनंत पर रख दिया, कान खोलकर सुनना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कैचिंग पावर को इतना अच्छा बना लो कि एक बार में चीजें समझ आए। दोबारा रिपीट करने के क्यों टाइम वेस्ट करें? ठीक है, करेंगे, मजबूरी है बेटा, हमारे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, पहली प्रकाश किरण समांतर आई। आप जानते हो प्रकाश किरण समांतर आई है तो किसके सापेक्ष जाएगी बेटा? फोकस के सापेक्ष दूर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण भी समांतर आई। आप जानते हो ये प्रकाश किरण भी फोकस के सापेक्ष दूर हो जाएगी। जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और कहां पर मिल रही हैं ये? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा बेटा? फोकस पर। और देखो, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रकाश किरणें मिलती हुई बन रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा? आभासी। दूसरा सुनना मेरी बात को। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर किसी वस्तु को मैंने यहां रख दिया, यहां कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, सुनना ध्यान से। अगर मैंने किसी वस्तु को यहां रख दिया, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, जहां मन हो वहां रख दो, तो आप जानते हो पहली प्रकाश किरण समांतर। और समांतर प्रकाश किरण कहां? अरे यार, कलर चेंज कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप जानते हो पहली प्रकाश किरण समांतर। समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती हुई प्रतीत होती है? फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब दूसरी, है ना, सॉरी, ये पहली प्रकाश किरण समांतर कहां से जाती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। अब दूसरी प्रकाश किरण अगर तुम देखो, दूसरी प्रकाश किरण अगर तुम देखो, केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। और तुमको सिखाया था केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वापस वहीं आ जाती है जहां से गुजरी है। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती प्रतीत होंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। और देखो, दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। आपने जीवन में गाड़ी देखी होगी, बाइक देखी होगी, बाइक में साइड में जो दर्पण लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। ऐसे हैंडल के ऊपर ऐसे दर्पण लगा होता है। कार के साइड में दर्पण लगा होता है। पता है कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। दूसरा, ये ज्यादा क्षेत्र कवर करता है, ज्यादा क्षेत्र। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, कान खोलकर सुनना, उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के लिए किया जाता है, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट करता है, मेकअप वाली आंटी करती हैं, बाल काटने वाले भैया करते हैं शेव करने के दौरान। ठीक है, ये डायग्राम, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है। और इनमें से देखो, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन दोनों डायग्राम को नहीं समझा तो कुछ तो गड़बड़ है भाऊ, कुछ तो गड़बड़ है भाऊ। अब बताइए, यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं? थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू। किस बात का? पलक, क्या होगा बेटा? सर मेरे में पोल नहीं आ रहा। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। पोल नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैक को निकाल दूं भाई, वरना लोग कहेंगे कि ऐड कर रहा। ऑल क्लियर है? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या मैंने पोल चैट्स बंद कर दी थी, क्या मुझे मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई बदलाव की जरूरत है बेटा? सच बताइएगा, अपना बड़ा भाई समझकर। और आज का समय है छोटों से सीखने का, तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, क्या मुझे मेरे परिवर्तन बढ़ाने के तरीके में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? और देखो बेटा, मैं निवेदन करूंगा, जो जो रिपीट करने वाला है ना बेटा, वो प्लीज दोबारा देखना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, अलग सर का फोन आ जाएगा, क्या क्या कर रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आप दोबारा देखेंगे। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे आप दोबारा देखेंगे। ओ गिरना मत, ओ गिरना मत,
ओ गिरना मत, ओ गिरना मत। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें? ओके, ओके, क्लियर है। नो, नो, नो। ठीक है, थोड़ा सा मैं मस्ती करता हूँ यार बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मस्ती करता हूँ। देखो मैंने नए इयररिंग्स लिए हैं। डाउट चेक करेंगे अभी, रुको थोड़ी देर से यार, थोड़ा पढ़ लें। अब कान खोलकर सुनिए, अब कान खोलकर सुनिए, हम पढ़ रहे हैं दर्पण सूत्र। अरे भाई, चाहे समतल दर्पण की बात हो, चाहे उत्तल दर्पण की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार के दर्पण की बात हो, कान खोलकर सुनना, कान खोलकर सुनना। ठीक है, कान खोलकर सुनना। मान लो ये बिंदु है P, मान लो ये बिंदु है F, मान लो ये बिंदु है C। किसी वस्तु को यहां रखा है, वस्तु का नाम क्या है O। उस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन गया, प्रतिबिंब का नाम क्या है I। ओके, ओ भाई इधर देखे, ओ भाई इधर देख, देख ये पोल बैठा है ना, ये तेरा दोस्त है। क्या बोला? जो पोल बैठा है ना, ये तेरा दोस्त है। ठीक है, याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये पोल बैठा है ना, ये तेरा दोस्त है। अगर तूने पोल से दोस्ती नहीं करी तो बहुत महंगा पड़ेगा। जितने भी नाप तोल करेगा तू पोल के सापेक्ष करेगा। देख, पोल से वस्तु की दूरी कहलाती है u। हाँ, कौन बताया? ये होता है नियम। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी पोल से क्या कहलाती है? v। प्रतिबिंब की दूरी पोल से क्या कहलाती है? v। फोकस से लेकर पोल तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक है, P से लेकर वस्तु तक की दूरी u, P से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी v, और P से लेकर फोकस तक की दूरी f। तो देख भाई, तो देख भाई, u का मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है, क्या u का मतलब ये लिखा हुआ है, वैसे मैं नहीं लिख रहा दोबारा से। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और f का मतलब फोकस दूरी। याद रखना, f छोटा वाला उपयोग करना। ठीक है, f छोटा वाला उपयोग करना। और सुनो, u v और f के मध्य संबंध, क्या बोल रहा हूं मैं, u v और f के बीच में संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो u v और f के बीच का रिश्ता कहलाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और आपको बोलूं ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है दर्पण सूत्र। ठीक है, क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र। इस चैप्टर के 90% न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला से होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इस चैप्टर के 90% न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला से होंगे। कान खोलकर सुनना, इस चैप्टर के 90% न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला से होंगे। अगर तुमने ये फार्मूला मिस कर दिया तो न्यूमेरिकल मिस, मार्क्स मिस, रिजल्ट मिस, फिर तो पापा की पिटाई और मम्मी की चप्पल बिल्कुल मिस नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? हमें फर्क नहीं पड़ता जमाना हमारे बारे में क्या कहता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, चलो भैया, आज के लिए एक आखिरी टॉपिक है ना, है तो मेरे पास आवर्धन भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप सब कुछ पढ़कर आओ, उसके बाद आप आवर्धन देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप आवर्धन देखोगे। देखिए बेटा, कुछ नियम बनाए गए, बहुत साधारण से नियम है, मैं इसे अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपकी कॉपी में कैसा दिया हो, आपकी बुक में कैसा दिया हो, डायरेक्टली इसके बेसिस पर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके बिना कोई क्वेश्चन होता भी नहीं है। 2 मिनट मेरी बकवास सुन लो, चैट्स ओपन कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, डायरेक्टली इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं होगा। दोनों बातों में रिश्ता है। ठीक है, डायरेक्टली चिन्ह परिपाटी कभी नहीं आएगी, लेकिन इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सुनिएगा, है ना, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मैं चैट्स को अभी भी बंद नहीं करता हूं, थोड़े मजे कर लो। ये कौन सा दर्पण है? तो आप बोलोगे सर ये तो समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? तो आप बोलोगे सर ये तो समतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक है, ये बिंदु क्या कहलाता है? ये बिंदु क्या कहलाता है? P। ये बिंदु क्या कहलाता है? F। ये बिंदु क्या कहलाता है? C। यहां देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा दर्पण है? आप बोलोगे सर ये तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना। इसको क्या कहते हैं? P। इसको क्या कहते हैं? F। इसको क्या कहते हैं? C। अभी तक की बातें क्लियर है? अभी तक की बातें क्लियर है? हाँ, नहीं है, अब क्लियर है बेटा। फार्मूले का क्लियर करने के लिए बाद में करेंगे, वो मुझे पता है क्या कराना है क्या नहीं। सब्र देखो, यहाँ पर गलत बोला सर, आप गधे हो, आप पागल हो, आप गंजे हो। हाँ, आप पागल हो, वो तो हम हैं। आपको संभालने के लिए कोई पागल ही चाहिए। चलो भैया,
देख भाई, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरा दोस्त इकलौता है और जिसका नाम क्या है पी। ठीक है, तेरा दोस्त जिसका नाम क्या है पी। ठीक है, देख बेटा सुनना ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तेरे दोस्त से कोई उल्टा चलेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा मस्ती में पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को और उसी तरीके से याद रखना। पहली बात तो मैंने सिखाया है कि परावर्तक पृष्ठ हमेशा यही होना चाहिए। नियम पहला यही है कि परावर्तक पृष्ठ हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट मतलब उल्टी तरफ होगा, आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा। परावर्तक पृष्ठ हमेशा उल्टे हाथ की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। चलो सुनो ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई तुम्हारे दोस्त से उल्टा चलेगा, तुम उसे छोड़ोगे क्या? चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे तुम्हारे दोस्त से कोई उल्टा चलेगा, तुम उसे नुकसान में डाल दोगे। किसमें डाल दोगे? नुकसान में। देखो यहां पर यह है तुम्हारा दोस्त ध्रुव। ध्रुव से जो भी उल्टी तरफ नापा जाएगा, जो भी उल्टी तरफ नापा जाएगा, किस में नापा जाएगा? माइनस में, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त से उल्टा चल रहा है और तुम्हारा दोस्त कौन सा है? ध्रुव। यहां सुनना, पी जो भी उल्टा तरफ जाएगा ना, वो किस में आएगा बेटा? माइनस में, क्योंकि तुम उसे माइनस में डाल दोगे, तुम उसे नुकसान में डाल दोगे। और देखो, जो भी तुम्हारे दोस्त से सीधा चलेगा, सीधा मतलब राइट की तरफ चलेगा, वो बढ़िया फायदे में रहेगा, है ना। जो भी तुम्हारे दोस्त से सीधा चलेगा, वो बढ़िया किस में रहेगा? फायदे में रहेगा। मैं आपको दो बार फिर रिपीट करता हूं, ठीक है। ये पी, ये ध्रुव है तुम्हारा खास दोस्त, ये ध्रुव है तुम्हारा खास दोस्त। जो भी नापतोल आप ध्रुव से लेफ्ट की तरफ करोगे, किस में लिए जाएंगे बेटा? नेगेटिव में, है ना। जो भी नापतोल ध्रुव से लेफ्ट की तरफ करोगे, वो किस में लिए जाएंगे? माइनस में। जो भी ध्रुव से सीधा चलेगा, सीधी तरफ जाएगा, सीधे हाथ की तरफ जाएगा, वो किस में लोगे बेटा? प्लस में। वो किस में लोगे बेटा? प्लस में लोगे, है ना। कान खोलकर सुनना, मैं इस पूरी बात का सार निकाल रहा हूं, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो ना, तो फोकस दूरी तो लेफ्ट में है, फोकस दूरी तो लेफ्ट में है। फोकस दूरी जब लेफ्ट में है, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी बेटा? माइनस में, क्योंकि फोकस दूरी उल्टे हाथ की तरफ जा रही है। जो जो नापतोल उल्टी तरफ जाएंगे, वो किस में लिए जाएंगे? माइनस में। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि वक्रता त्रिज्या पी से लेकर सी तक की दूरी होती है, ये तो लेफ्ट में है, तो यहां पर वक्रता त्रिज्या भी किस में ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। किसके लिए? अवतल के लिए। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ठीक है। ये देखो, फोकस दूरी तो राइट में है, राइट की तरफ जा रही है ध्रुव से, और जब अगर राइट में जा रही है, तो फोकस दूरी किस में लोगे बेटा? प्लस में। फोकस दूरी किस में लोगे बेटा? उत्तल के लिए प्लस में। अगर आप वक्रता त्रिज्या को देखो, राइट में जा रही है, तो वक्रता त्रिज्या किस में लोगे बेटा? प्लस में, ठीक है। चलो भाई, एक और बात सुन लो, आखिरी बात है। जो ऊपर जाता है हमेशा प्लस में रहता है, जो ऊपर जाने वाला हमेशा प्लस में, नीचे आने वाला हमेशा माइनस में रहता है। वही यहां होने वाला है। जो भी नापतोल मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाएगा, वो हमेशा किस में लिए जाएगा? प्लस में। जो भी नापतोल मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जाएगा, हमेशा किस में लिया जाएगा? प्लस में। जो भी नापतोल मुख्य अक्ष से नीचे लिया जाएगा, हमेशा किस में आएगा बेटा? माइनस में। जो भी नापतोल मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जाएगा, हमेशा किस में आएगा? माइनस में। एक बार दोबारा, जो ध्रुव से उल्टा जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ जाएगा, माइनस में आएगा। जो ध्रुव से लेफ्ट की ओर जाएगा, माइनस में आएगा। जो ध्रुव से सीधे हाथ की ओर आएगा, प्लस में आएगा। जो ध्रुव से सीधे हाथ की ओर आएगा, प्लस में जाएगा। जो ऊपर जाएगा, प्लस में आएगा। जो ऊपर जाएगा, प्लस में आएगा। जो नीचे आएगा, माइनस में आएगा। जो नीचे आएगा, माइनस में आएगा। अब बताइए, यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं? ठीक है, इससे बेहतर तरीका शायद ही पूरे भारत में आपको चिन्ह परिपाटी में समझाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? अंकित बेटा क्लियर है आपको? काजल वर्मा बेटा क्लियर है? दिलकुश बेटा क्लियर है आपको? दिलकुश गुप्ता बेटा आपको क्लियर है? खालिदा खातून कहती हैं कि आप फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किए। बेटा मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहता हूं, आपको पता मुझे लाइमलाइट पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को प्यार करूं और बच्चे मुझे प्यार करें, यही मेरा जीवन है और यही मैं खत्म हो जाऊं। बस इतना ही चाहता हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? वेरी गुड। बड़ी तेजी में क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, बड़ी तेजी में क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, बड़ी तेजी में क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। वेरी गुड। अच्छा बताइए, आपको आज की क्लास का अगर 70% प्लस समझ आया है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, हार्ट भेज दीजिए, कुछ भी। 70% प्लस अगर समझ आया है तो देखो। और एक बात याद रखना, आज की क्लास में
तुमको सारे क्वेश्चन करके देखना है, मतलब जितने भी डायग्राम बनवाए ना, मैंने टोटल 8 डायग्राम बनवाए, इन 8 डायग्राम को आपको बनाकर देखना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ना दिलीप कुमार, ना ऋतिक रोशन, ना ही सलमान खान, ना किसी हीरो के बच्चे, हमें सीधे साधे आकाश, आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाओगे। बिना डायग्राम बनाए कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई ये आवर्धन है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये भी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है ना, ये भी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कारण क्या है कि मैंने डायग्राम का होमवर्क दिया है ना, वो डायग्राम का होमवर्क करके आना। अगर तुम डायग्राम का होमवर्क करके नहीं आओगे बेटा, तो आपको अगली क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो अगली क्लास मंडे को है, और देखो बेटा जिन बच्चों ने आज पहली क्लास अटेंड करी थी, जिनका बैकलॉग है, कृपया कर गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाइए। आप लोगों ने पढ़ाई पहले प्रारंभ करी है, और जब दूसरे बच्चे पहली बार पढ़ाई कर रहे होगे, तब आप दूसरी या तीसरी बार रिविजन कर रहे होगे मेरे बच्चे। तो अभी से थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, अभी से। और रही बात, ये उड़ान बैच इज नॉट जस्ट अ बैच, उड़ान सिर्फ एक बैच नहीं है, ये एक टॉपर फैक्ट्री हो गई है, ये एक मेरिट फैक्ट्री हो गई है, जहां से हर साल मेरिट के बच्चे निकलते हैं। और इस साल बारी आपकी है ना, इस साल बारी आपकी है। हम हर वो प्रयत्न करेंगे, हर वो कोशिश करेंगे जहां से हम टॉपर आपको बनाएं। मेहनत आपको करना है, साथ हमारा होगा, और देखना एक दिन आपकी मेहनत, हमारा साथ आपको अच्छा रिजल्ट दिलवाएगी, आपको अच्छा रिजल्ट दिलवाएगी, आपको अच्छा रिजल्ट दिलवाएगी। तो इसी के साथ मैं आकाश श्रवण विदा लेता हूं आज की क्लास से। ठीक है, दोबारा मिलेंगे, है ना। अगर कोई डाउट हो, मैं फिर से कह रहा हूं, डाउट वाले बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, आफ्टर क्लास जरूर देखना, जरूर देखना। सर होमवर्क के लिए मैं नहीं, आप ये सब छोड़ो भाई, ठीक है, ये सब छोड़ो, ये है ना एनाइम वेनाइम, अभी एग्जाम, हमें टॉपर 1 बनना है। ठीक है सर, भैया पीडब्ल्यू के टीचर, थैंक यू बेटा शैलेंद्र तिवारी। इस डायग्राम में डाउट स्वेच्छा, आई विल सजेस्ट कि दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट देखना, पूरा रिपीटेड है। अरे बॉडी वॉडी छोड़ो सर, मुझे टेंशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब है टेंशन होना चाहिए, लेकिन उसको एक पॉजिटिव वे में लो, इस टेंशन से आप पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है बेटा, ये रिपीट वाले बच्चों मैं देख रहा हूं, आई विल सजेस्ट कि उतना पोर्शन फिर से देखोगे, और अगली क्लास में 5 मिनट हम पुराने टॉपिक को रिपीट करेंगे। देखो अभी ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, अभी ये खत्म नहीं हुआ, हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार। तो इसी के साथ मैं आकाश श्रवण विदा लेता हूं आप सभी से, मिलते हैं अपन दोबारा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय एंड बाय, लव यू मेरे उड़ान के परिंदों। बाय बाय एंड बाय।